आज की कहानी आप तब ही सुने जब आप बिल्कुल फ्री हों, कोई काम ना कर रहे हों। अगर आप बिज़ी हैं तो इसे यहीं पर छोड़ दें और वॉच लेटर में सेव करके बाद में शांति से सुने, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही डरावनी है। इसे सुनते सुनते आप इसमें पूरी तरह खो जाएंगे। हो सके तो इसको रात में जब कोई परेशान करने वाला ना हो तब सुने, और कानों में ईयरफोन्स जरूर लगा लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब मैं 13 साल का था, मेरे दोस्त पॉल और मैंने वन मैन हाइड एंड सीक चैलेंज करने का फैसला किया। हम दोनों को डरावनी कहानियाँ और ऐसे खतरनाक चैलेंज करने का बहुत शौक था। इस चैलेंज में एक सॉफ्ट टॉय में चावल और अपने डीएनए, बाल या नाखून डालकर एक डरावना रिचुअल करना होता है। इसके लिए हमने एक शॉक मंकी चुना। माना जाता है कि यह रिचुअल उस टॉय को जिंदा कर देता है और फिर वह टॉय आपके साथ हाइड एंड सीक खेलता है। हमने रात के अंधेरे में मोमबत्तियों की रोशनी में इस चैलेंज को शुरू कर दिया। हर कदम को सावधानी से किया। शॉक मंकी में चावल और मेरे बाल डाले, फिर उसे लाल धागे से सिल दिया। हम दोनों नर्वस थे लेकिन उत्साहित भी। आखिरी स्टेप में हमें मंकी को सिंक में रखना था और अब से तुम जिंदा हो, आओ और खेलो कहना था। हमने यह कहा और थोड़ी देर तक इंतज़ार किया। जब कुछ नहीं हुआ तो हम हंसी में डर को छुपाते हुए बोले, यार ये सब फर्जी है। मैंने मंकी को उठाया और उसे बेड के नीचे फेंक दिया। रात को सोते वक्त मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो, लेकिन मैंने इसे अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। सुबह पॉल अलमारी खोल रहा था, तभी उसकी चीख से मेरी नींद खुली। मैंने देखा वह शॉक मंकी अलमारी के टॉप शेल्फ पर बैठा उसे घूर रहा था। मंकी की आंखें पहले जैसी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें जान आ गई हो। पॉल ने डर के मारे अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझसे चिपक गया। पहले तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट असली थी। हमने इसे मजाक समझकर अनदेखा करने की कोशिश की और लिविंग रूम में बैठकर एक्सबॉक्स खेलने लगे। कुछ देर बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं मंकी को चेक करने गया। यह देखकर मेरी सांसें अटक गई। मंकी अब खिड़की के पास बैठा था, बाहर घने जंगल की तरफ देख रहा था। मुझे लगा शायद पॉल ने यह किया है, लेकिन जब मैंने उसे बुलाया तो उसकी घबराहट देखकर साफ था कि वह भी उतना ही डरा हुआ था। हमने कमरे से बाहर निकलकर खुद को शांत किया। जब वापस आए तो मंकी खिड़की के दूसरी ओर शिफ्ट हो चुका था। यह देखकर हम दोनों को यकीन हो गया कि कुछ अजीब हो रहा है। हमने कुछ गलत कर दिया है। इसके बाद हमने मंकी को सिंक में पाया। यहाँ हमने रिचुअल किया था। मैंने उसे पानी में भिगोकर उसके मूवमेंट का पता लगाने की कोशिश की।
थोड़ी देर बाद हमने देखा कि गीले पानी के निशान सिंक से निकलकर किचन की ओर जा रहे थे। निशान फ्रिज तक गए और मंकी फ्रीज़र के ऊपर बैठा था। अब डर हमारे दिलों में घर कर चुका था। हमने गूगल पर इस चैलेंज को ख़त्म करने का तरीका ढूंढा। वहाँ लिखा था कि नमक वाले पानी को मंकी पर डालकर खेल ख़त्म कहना होगा। हमने यह किया और उम्मीद की कि ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मंकी फिर से पॉल के कमरे की खिड़की पर पहुंच गया। हमने मंकी को घर के बाहर ले जाकर मिट्टी में गाड़ दिया, लेकिन जब वापस लौटे तो देखा कि गड्ढा खुदा हुआ था और मंकी गायब था। हमने उसे एक लॉकर में भी बंद कर दिया था, लेकिन अगली बार वहाँ से भी बाहर आ चुका था। इस डरावनी स्थिति को और लोगों को दिखाने के लिए हमने इंस्टाग्राम लाइव किया, पर मंकी कैमरे के सामने बिल्कुल नहीं हिला। जैसे ही हमने लाइव बंद किया, मैंने गुस्से में मंकी को झाड़ियों में फेंक दिया। कुछ सेकंड बाद वह झाड़ियों से बाहर आकर सीधा मेरी ओर फेंका गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हवा में उसे उठाकर मुझ पर फेंका हो। डर और हताशा में पॉल ने मंकी को आग में फेंक दिया। जलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वह हमें देख रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जलने के बाद मंकी की हरकतें रुक गई। इस घटना ने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने समझा कि अगर ऐसी बुरी ताकतें हैं तो अच्छाई की ताकत भी ज़रूर होगी। यह अनुभव मुझे भगवान और यीशु के करीब ले आया। यह कहानी मेरी अब तक की सबसे डरावनी याद है। अगर आपने इसे पढ़ा है, सुना है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यह कहानी एक सबक भी है कि कभी भी ऐसी खतरनाक चीज़ों से उलझना नहीं चाहिए, इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। सो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको यह अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।